जानते हैं, एक बड़ी अच्छी बात लिखी पुराण में, हमारे और आप में जो गुण रहेगा वही बच्चों में उतरेगा। इसलिए आपको उदाहरण दे रहा हूं कि श्री हनुमान जी महाराज में जो गुण आया वो शिव जी का आया और पवन देव का आया। ये नहीं कह सकते देखो भाई, बच्चों में कमी हो तो हमारी, अच्छाई हो तो हमारी, आत्मा वही जाए तो पुत्र, संतान बेटा हो वा बेटी, आप जैसे रहेंगे आपके गुण अवगुण आएंगे। जिस प्रकार पवन देव जीव मात्र, निर्जीव, अचेतन और चेतन सबको वायु प्रदान करके जीवन दान दे देते हैं, उसी प्रकार श्री हनुमान जी महाराज अपने तप से महापद्म नामक निधि से जीव मात्र को मंगल प्रदान करके जीवन प्रदान कर देते हैं। ये क्या है, कितना सरल है। तो पद्म, महापद्म, सात्विक निधियां, समझिएगा। पहले में भी स्वभाव बनाना है। न मंदिर बना सके तो 5 रुपए का ईंट आता है, 3 रुपए का सीमेंट, 11 रुपया मंदिर में दान कर दो। क्या आ तो 20 रुपए, ये मेरा 20 रुपया रख लीजिए, 5 फिर दे जाऊंगा। ये मत देखो कि कितना दे रहे हैं, यह देखो कि हम दे रहे हैं। यही महापद्म निधि का फल है, दे रहे हैं भाई। जब गले में खरखराहट होती है ना, तो ये बटी है, बटी, खादिराद बटी, ये हम ऐसा कर लेते हैं, एक बटी से खरखराहट चली जाती है। क्यों बाकी? और सुखार लगे तो एक लवंग की बुटिया खा लेते हैं। एक लवंग की बुटिया गले को सरसराहट से शांत कर देती है। तो 1 रुपया दान करोगे, न जाने क्या से क्या कर जाएगा। कहीं करो भाई, अरे गाय माता का 20 रुपए का भूसा ही दो, कहीं जाके करो। महापद्म निधि स्वभावजन्य है, स्वभाव तो बने, हमारा देने का स्वभाव बने। मुझे स्मरण है बचपन से अब तक, कहीं कोई मिल गया, कहीं कोई मिल गया, हम मना नहीं करते। हाँ, कोई हट्टे कट्टा आदमी आ गया, अरे कुछ दो, अरे भजन करो यार, क्या चले यार सवेरे सवेरे भजन करो। जो व्यक्ति रुग्ण हो, अस्वस्थ हो, भजन कर रहा हो अथवा परमार्थ में लीन हो, देना उसको चाहिए जिसके उपयोग में आवे। ये जो हट्टे कट्टे लोग हैं, लेकर के न जाने क्या क्या व्यवहार कर डालते। शरीर भगवान ने दिया है तो थोड़ी प्रेरणा प्राप्त हो हमको, तो हम जब धीरे धीरे स्वभाव बनाएंगे। आपको 4 रोटी मिली, हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य संत गोपाल स्वामी जी महाराज श्रीधाम अयोध्या जी, अयोध्यानाथ मंदिर, अशरफी भवन से थोड़ा आगे जाएंगे, 1 फरलांग पर बाएं हाथ में गली है, वहीं श्री अयोध्यानाथ भगवान का मंदिर है। स्वामी जी के पास 4 रोटी ऊपर से आती थी, हम लोग 6 लोग होते थे, उसी में सब लोग पा लेते थे। थोड़ा बचता था, खा के सरजू जल वो भी पी लेते थे। सबका जय जय हो गया स्वामी जी। पहले संतोष में सुख है, असंतोष में नहीं। थोड़ा ये हमारा आपका स्वभाव बने। तीसरी जो निधि है, इसका नाम है मकर। जैसा नाम वैसा व्यवहार। इसका स्वभाव तामस प्रधान है। इस
निधि के प्रभाव से सत्व गुणी व्यक्ति, शालीन व्यक्ति भी तामस स्वभाव का हो जाता है। तामस माने इसके प्रभाव से। श्री हनुमान जी महाराज ने इस निधि का प्रयोग तब किया, रविवार को बताऊंगा। चले उनाय सिर फल खायस तरु तोरे लागा, मकर निधि का प्रयोग भया। रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारिस कछु जाई। राक्षसों ने हनुमान जी को नहीं मारा, इन्होंने ही मारा। लेकिन रावण से क्या कह रहे हैं? जिन मोही मारा ते मैं मारे। और यहां क्या लिखा है? फल खाए सुतरु। अरे भैया फल खाइए जाइए, क्यों तोड़ रहे हैं? रहे तहां बहु भट रखवारे। जैसे अब किसी के गेट पर गेटमैन बैठा हो, दरवाजा न खोले, आप उसका नाके तोड़ दीजिए, ये तो कोई विवेक नहीं हुआ है। ये क्या है? गेट खोलो, नहीं खुलेगा, खोलो खोलो। अब आपका उसका युद्ध हो रहा है, स्वामी निकल के बाहर आया। लेकिन नीति कहती है व्यवहार परिस्थिति जन्य करना चाहिए। मकर निधि का प्रभाव लंका में प्रवेश करते ही मां का दर्शन भया। तत्पश्चात आसुरी वृत्ति के स्वामी तम भाविक स्वामी रावण के पास जाने के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने यह प्रयोग किया, उत्पात मचाया। क्यों? सहजता से तो जाने वाले नहीं, ये ले ही नहीं जाएंगे। ये ले ही तब जाएंगे जब हम उत्पात करेंगे। रावण के बाद जो बलशाली हो उसको हम भंजेंगे, तब हमको वहां तक पहुंचाया जाएगा। ये तामस प्रधान है। श्री हनुमान जी महाराज ने प्रयोग किया। इसमें जो साधक है आयुध का संग्रह करता है। यह निधि जिसमें आएगी वो अलंकार का नहीं, अलंकार का तो पहले में है। आयुध का साधक संग्रह करने लगे तो समझिए उसमें मकर निधि अवतरित हो गई है। और इस निधि का जो स्वामी होगा, इस निधि का जो साधक होगा, वो उसी प्रकार के लोगों से मैत्री करेगा जो हथियार रखेगा। जिसके पास बम है, बम रखे हो? नहीं, तो जा आगे जाओ। आपको मिले हो न मिले हो, मैंने सब देखा है। रखे हो? अरे क्या क्या माला रखे हैं, भाला क्या करेंगे बाबा जी? साधक जीव जिसमें यह जन्म जन्मांतर के संस्कार के परिणाम स्वरूप निधि उपस्थित हो, वह आयुध एकत्र करेगा, आयुध संग्रह करेगा, साथ ही साथ उसी प्रकार ऐश्वर्यशाली लोगों से मैत्री स्थापित करेगा। साधु से नहीं, राजा से मैत्री करेगा, राजमित्र से मैत्री करेगा, अथवा इस प्रकार के जो जीव हैं जिनके पास यह खजाना उपस्थित है उनको मित्र करेगा। ध्यान रखिएगा, महापद्म निधि तो 7 पीढ़ी तक चलती है, लेकिन यह मकर नामक जो निधि है वह उसी साधक, उसी जीव के साथ चली जाती है। यह पीढ़ियों तक नहीं चलती है, आएगी।
बाल गोपाल में नहीं जावेगी। मकर निधि का प्रयोग, मकर निधि की उपस्थिति, मकर निधि का प्रभाव हम आप देख सकते हैं। श्री हनुमान जी महाराज सर्वकाल गदा धारण करते। आजकल तो कलयुग है, कोई कुछ धारण करा दे रहा है, कोई कुछ धारण आपके बस का है क्या? जिसको जो चाहे धारण करा देंगे हैं? ऐसा नहीं है ना। आप अपनी साधना करिए। अब भगवान श्री रघुनाथ जी के पाणौ महासा यक चारु चापम, तो आप कहेंगे नहीं, आप तो बंसुरी बजाइए। बंसुरी कन्हैया बजाएंगे कि राम जी बजाएंगे? बंसुरी उनका काम है, लीलाधारी जो लीला कर दे ठीक है, लेकिन भगवान रघुनाथ जी ऐसी लीला नहीं करते। ये तो पाणौ बाण, क्या कटिलसत तूणीर भारम वरम, उसी प्रकार से। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, श्री हनुमान जी के पास ये जो आयुध गदा है ना, सर्वकाल नहीं रहता है। जब आनंद हो, जब आवश्यकता हो, ये आ गया। सर्वकाल तो केवल नाम भगवान, नाम महाराज, नाम सरकार रहते हैं, करुणा रहती है, कृपा रहती है, स्मरण रहता है। कोई भी व्यक्ति आयुध लेकर सर्वकाल नहीं चलता, आवश्यकता होती है तभी चलते हैं। मकर नामक निधि जिसके जीवन में उपस्थित हो, उसको प्रसाद, भोजन प्रसाद में बड़ा ही सरस अनुराग रहता है। आज ये बनाओ, कल वो बनाओ, परसों क्या बनेगा विचार कर लो। इसी का फल है, श्री हनुमान जी महाराज जब माँ का दर्शन कर चुके तो बोले, माँ यहाँ फल बड़े मीठे मीठे दिख रहे हैं, आज्ञा हो तो खा लूं। ये मकर निधि का परिणाम है, प्रभाव है। आपको पता हो न हो, मैंने सुना है कई लोग 3-3, 400 किलोमीटर वाहन से जाकर भोजन करके आते हैं। रहते हैं कानपुर में, भोजन करने चले आएंगे लखनऊ, रहते हैं लखनऊ, भोजन करने चले जाएंगे काशी जी। अरे वहाँ कचौड़ी, गली की कचौड़ी बड़ी मधुर मधुर होती। ले भोज्य सामग्री में इस निधि के प्रभाव से जीव की रुचि बढ़ जाती है। इस कारण साधक में यह निधि उपस्थित मानी जाएगी। श्री हनुमान जी महाराज में आसुरी निशाचरी सेना का संहार करने के लिए यह तामस भाव प्रधान जो निधि है उपस्थित है। माँ के निवेशन के समय अशोक वाटिका में फल खाने की जो रुचि है, इसी निधि का प्रभाव है भी। और साधक जो सेवा में रहता है, श्री हनुमान जी उसको प्रदान भी कर देते हैं। चौथी निधि कच्छप निधि, क्या परिणाम? यह निधि भी तमोगुण प्रधान है। दो सत्व प्रधान, ये दो तम भाव प्रधान है, क्योंकि इसका स्वभाव तामसी है। ऐसा जो साधक है जिसमें यह कच्छप निधि उपस्थित होवे, वह पुण्यात्मा, दिव्यात्मा, भक्त, इनके साथ ही अपना संग करेगा। पहला मकर निधि वीर भावी जीवों का संग चाहेगा। हमारे आप में से जो लोग हथियार पसंद लोगों के साथ जा रहे हों, उन्हीं से मैत्री बना रहे हों, प्रतिष्ठित लोगों से ही मैत्री बना रहे हों, उनका स्वभाव और उनमें ये इसका वास है। पुण्य आत्माओं का जो दर्शन करना चाहे,
साधु संगत करना चाहे, साधक गणों से ही ढूंढ कर मैत्री करना चाहे, संसार के सारे व्यवहारों को कछुआ की तरह अपने में समेटने की शक्ति जो रखता है। व्यवहार तो बहुत है, जीवन थोड़ा करने को बहुत है, कहाँ कहाँ कीजिए, क्या क्या करेंगे हम। एक जीवन है, अगला जीवन क्या मिलेगा कौन जानता है। लेकिन इस निधि के प्रभाव से साधक पुण्यात्मा, साधु संतों, दिव्यात्मा, ऋषि मुनि, दिव्य स्थलों का उसकी चित्त में दर्शन करने का निरंतर भाव बना रहता है। इसके साथ ही उसके पास जो भगवत कृपा से, पितृ कृपा से, परिवार के द्वारा अर्जित संचित रत्न आभूषण वस्त्र धन संपदा प्राप्त होती है, उसका केवल संग्रह करता है रहती है। इसी के परिणाम से ऐसा स्वभाव बन जाता है। यह निधि भी एक ही पीढ़ी तक रहती है हो, अगली पीढ़ी में किसी को पता चलेगा तो वो निकाल लेगा। और मेहनत का तो है नहीं, गड़े गड़ाए बाबूजी, अब हम क्या बताएं बाबूजी की बुद्धि को, लाओ लाओ बनाओ फूको तापो, क्यों मिल गया है, मिल गया है, इसलिए इसको जैसे चाहे वैसे व्यवहार कर लो। सावधानी रखिएगा, कल भी कहा था आज भी कह रहा हूं, मिल न पावे मिला दो, मिला दो, कहां, राम में मिला दो, राम काम में मिला दो, परमार्थ में मिला दो हो। परमार्थ में मिल गया, धर्म में मिल गया, सदकर्म में मिल गया, यज्ञ में मिल गया, कथा कीर्तन में मिल गया, अस्पताल में मिल गया, गौशाले में मिल गया, समझ लो भगवान में मिल गया। श्री हनुमान जी महाराज इसके उत्तरार्ध को पाए हैं। कैसे? इस साधक में एक बात आवे है कि वो अपने पास की सामग्री तो नहीं दे सकता है, लेकिन अपना जान देने के लिए कहीं भी चलने को तैयार हो जाता है। भाई देखिए, यदि हमसे आप कुछ लेंगे नहीं तो जो कहिए सो करूंगा। लेंगे माने, अरे माने रसीद वसीद न कटवाना हो तो शरीर से हम चाहे जो कर सकते हैं, और मेरे पास कुछ, कई लोग ऐसे भी होते हैं, भाई नाम मेरा सबसे ऊपर रखिए लेकिन मैं कुछ दूंगा नहीं। देना भी एक वृत्ति है, ये भी कछुआ की तरह समेट के रहेंगे। देना सबको नहीं आता, नहीं आता। अरे कई लोग ले लेते हैं तो नहीं देते हैं हो। हाँ, आप देख के देखिए, आज तक जिससे लिया उसका दिया नहीं, आपका लेके भाग नहीं जाएंगे, उसी लिस्ट में आप भी आ जाएंगे। शरीर से चाहे जो करा लीजिए। तो श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया, ये देखिए, कक्षप निधि। हनुमान जी महाराज ने कुछ दिया नहीं, लेकिन अपने शरीर को तपाकर राम काज संपन्न किया। जल में, थल में, अणिमा, थल में, प्राकाम में सिद्धि। इस निधि का परिणाम श्री हनुमान जी आग में प्रवेश कर गए। किसके लिए? अतो प्रभु कार्य के लिए। आग लगी, कवच बन गया। ध्यान रखना होगा,
भगवान के कार्य में हम जब उपस्थित होते हैं, प्रस्तुत होते हैं, तो आप निश्चित मानिए कुछ नहीं करना है, सब अपने आप करते। कल मैंने कहा था हम नहीं कर रहे हैं, ये हमसे करवा रहे हैं। हम क्या कर सकते? कुछ करना ही नहीं है। हवाले एक और गीत है, कल सुनाएंगे। मेरी नैया है तेरे हवाले प्रभु जी से, पग पग तू ही संभाले। मेरी नैया है तेरे हवाले प्रभु जी से, पग पग तू ही। पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, पांचवी निधि का नाम है मुकुंद। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।